क्वेश्चंस दिए थे ना कल होमवर्क में, करें? निकालो नोटबुक। पहला क्वेश्चन बताओ। नोटबुक देखो क्या है पहला, सिल्वर क्लोरेट। हाँ जी बताओ आंसर क्या करें। AgClO3। सिल्वर के लिए क्या शब्द लगाते हैं हम, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, Ag। क्लोरेट के लिए क्या लिखवाया है, Cl O3। Ag के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 का, और Cl O3 के ऊपर चार्ज कितना, -1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या बचेगा, बस AgClO3। सही है सभी का ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्या है, हाइड्रोजन क्लोरेट। ठीक है, इसकी जगह पे तो हाइड्रोजन आएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन क्लोरेट। हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या लगाते हैं, H के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1, तो ये भी HClO3 हो जाएगा, ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताओ क्या, कॉपर सल्फाइड, फाइट, यही सल्फाइड, ठीक है। कॉपर के लिए क्या लगाया, Cu। सल्फाइड के लिए क्या लगाया, SO3। Cu के ऊपर चार्ज +2, SO3 के ऊपर चार्ज -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो 1 1 बचेगा ना, खाली सिर्फ 1 1 बचेगा, समझे कि नहीं। अब इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि Cu1 SO3 होल 1, तो CuSO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला बताओ, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बेरियम पे चार्ज, सॉरी बेरियम का सिंबल Ba, सल्फेट का सिंबल SO4, बेरियम पे चार्ज +2 और SO4 पे चार्ज -2। मैंने तुमको कल भी बताया था ना, ये प्लस और माइनस हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, ठीक है। तो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको हटा दो वैसे ही। अब यहीं पे कट कर दो ना, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब 1 1 बचा है ना, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो BaSO4 इसका आंसर आ जाएगा। लिखा है, किसी का गलत होगा तो बता देना, ठीक है, कोई क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Mg। आयोडाइड के लिए I। मैग्नीशियम पे चार्ज +2, और आयोडीन पे चार्ज -1, प्लस माइनस हटा देंगे क्योंकि इससे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बच क्या जाएगा, ये 2 यहां भेज दो, ये 1 यहां भेज दो, क्योंकि कट नहीं सकता है। तो आंसर आ जाएगा Mg1, 1 लिखे ना लिखे बात तो एक ही है ना। और I क्या हो जाएगा, 2, MgI2। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। हाँ, फेरस, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। फेरस के लिए क्या लगाएंगे, Fe। ऑक्साइड के लिए क्या लगाएंगे, O। फेरस Fe पे चार्ज कितना, फेरस वाले पर +2, है ना, ठीक है। और ये ऑक्सीजन पर -2, प्लस माइनस तुमने हटा दिया क्योंकि इससे पास आएंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 1, है ना। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो FeO इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सभी का, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन बताओ क्या लिखा है, फेरिक, FeRRic, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक पे Fe लगेगा, ऑक्साइड पे O लगाएंगे। फेरिक पे चार्ज कितना, +3, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, -2, कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। तो अब हमने क्या करना है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस चार्ज क्यों हटा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आंसर क्या बैठेगा मेरे पास, आएगा Fe2O3। कोई दिक्कत, सबका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम के लिए क्या सिंबल लगाते हैं, Al। कार्बोनेट के लिए CO3, Al पे चार्ज कितना, +3, CO3 पे चार्ज कितना, -2, तो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया, ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, Al के नीचे 2, अब यहाँ पे दो मतलब एक कार्बन एक ऑक्सीजन है ना। तो जब मैंने बताया था तुम्हारे पास अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स आ गए, एटम्स आ गए,
तो CO3 का होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। सबका यही है, गलत तो नहीं है किसी का होगा तो बता देना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड, लेड का नाम Pb, ऑक्साइड का नाम O। लेड पे कौन सा चार्ज मानेंगे, +2 वाला, ठीक है, तो +2। ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो अब ये प्लस और माइनस यहां से गायब, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा PbO। ठीक हो गया। और कुछ बताओ, इसके आगे भी है क्वेश्चन। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम के लिए वर्ड क्या लगाएंगे Ca, बाइकार्बोनेट के लिए HCO3, ठीक है। कैल्शियम पे चार्ज कितना, +2, HCO3 पे चार्ज कितना, -1, प्लस और माइनस चार्ज गायब हो गया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल आंसर क्या बैठेगा, Ca1 हो जाएगा। फिर HCO3 का होल ट्वाइस करोगे, ठीक है। किसी को दिक्कत, सभी का सही है, आगे बताओ। हो गए सारे क्वेश्चंस, हो गए, चलो ठीक है। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एक्टिविटी 1.1। हेडिंग डालेंगे एक्टिविटी 1.1। तो पहले तो मैं तुमको एक्टिविटी दिखा रही हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ है। चल रहा नहीं चल रहा है, So guys, we are performing activity 1.1. दिख रहा है? The apparatus required for this is that is we have taken magnesium strip, that's magnesium ribbon, it's a magnesium metal. We need a watch glass and a burner. What we need to do for this activity, we need to burn this magnesium ribbon on a flame. वॉइस आ रही है, What happens? बस तुम देखते रहो, समझाने का काम मेरा है। पहले देख लो फिर करेंगे, हाँ फिर बताती हूँ एक एक करके। रुक गया, चल रहा है। Upon burning, we have collected the ash remains of magnesium ribbon in this. हो गया, हो गया। So what has happened in the process? We'll get a look at the activity. अरे भाई सुनो, अब दोबारा बता दे, सुनो, हो तो गया ना, देख लेना सबने क्या हुआ, ठीक है, दोबारा देखो। देखो हमारे पास इस सेटअप में एक्टिविटी 1.1 में क्या क्या चीजें हैं। एक तो ये है ना, ये क्या है, बर्नर। जैसे स्टोव होता है ना हमारे घर में, गैस होता है ना, अब वहां केमिस्ट्री लैब में तो गैस लेके जाएंगे नहीं, है ना, तो छोटू सा एक वो सेटअप ले रखा है, उसका नाम क्या है, बर्नर। ये क्या है, ये छोटू सा, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। वॉच ग्लास का मतलब होता है जिसके अंदर हम कोई चीज रखेंगे, अभी कुछ, जैसे इसने अभी एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बाद जो भी वो जला था, जो भी हुआ था, वापस इसी के अंदर रखा था ना उसने, रखेंगे कहां फिर से। तो ये वॉच ग्लास किसी चीज को कंटेन करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा, ये जो स्ट्रिप है, ये हाथ में जो लिया है, ठीक है, ये हाथ में जो स्ट्रिप लिया है, ये क्या है, ये है मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, जिनके ऊपर प्लस का चार्ज आता है वो सारे क्या है, मेटल्स है ना। और मेटल कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते, एक को छोड़कर, उस एक का नाम क्या है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, मर्क्यूरी, है ना। उसके अलावा सारे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो ये सॉलिड एक मेटल की रिबन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेटल रिबन, मैग्नीशियम का रिबन। ये हाँ सॉलिड फॉर्म है। ये वो रिबन नहीं है जो हम क्या कहते हैं बालों में लगाते हैं ना, वो वाला रिबन नहीं है, या फिर जो हम गिफ्ट में लगाते हैं वो रिबन नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल, वो भी सॉलिड ही है, ये भी सॉलिड है, लेकिन वो तो बहुत ही वैसा सॉलिड है ना जिसको हम मतलब मोड़ सकते हैं। ये नहीं मुड़ेगा ना, मतलब ये भी मुड़ सकता है, लेकिन समझ गए ना, ये थोड़ा सा हार्ड है उस वाले से, ठीक है। तो ये मेटल की क्या हो गई, रिबन हो गई, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम रिबन। अब यहाँ पर एक चिमटा लेता है वो, ठीक है, वॉच ग्लास हो गया, ठीक है, ये चिमटा जैसा ले रखा है इसने, ठीक है। इसको हम चिमटे को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे टोंग, TONG, समझ रहे हो कि नहीं। चिमटे को टोंग ही बोलते हैं, चाहे तुम कोई सा भी चिमटे की बात करो, ठीक है। तो उस चिमटे से पहले इस मैग्नीशियम की रिबन को पकड़ेगा, उसको पकड़ने के बाद इस बर्नर के ऊपर उसको एक साइड से उसने लगाया, ठीक है, दिख रहा है ना।
मैग्नीशियम रिबन वहां से उसने पकड़ा हुआ है और इसको इससे बर्न करेगा वो। ठीक, लाइट उसने ऑफ कर दी, अब क्या होगा, जलने लग गया और इसके बाद इतनी ज्यादा ब्राइटनेस हो गई, हुई नहीं हुई है? ये ब्राइटनेस उसका ग्लिच नहीं हो रखा है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ये ब्राइटनेस जो इतनी खतरनाक आई है ये इसकी वजह से आई है। ये क्या है? ये मैग्नीशियम को जो तुमने जलाया है, समझ रहे हो? तो मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम को तुम जलाते हो तो बहुत ही तेज ब्राइट फ्लेम के साथ वो जलती है। ऐसे तो देखा तुमने यहाँ पर, इस ब्राइट फ्लेम को जो बहुत खतरनाक, मतलब इतनी तेज जो रोशनी थी उसको हम बोलते हैं डैजलिंग फ्लेम। समझ रहे हो? मैग्नीशियम को हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं क्योंकि तुम उसको जला रहे हो, भैया हाथ तक का पहुंचेगा तो हाथ भी तो जल जाएगा ना, इसीलिए टोंग लिया हुआ है, TONG। हाँ हाँ, ठीक है। तो तुमने क्या करा, उसके बर्नर के ऊपर जैसे ही रखा उसको, थोड़ी जैसी जलना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत तेज ब्राइट रोशनी आई। उस ब्राइट रोशनी को हम क्या बोलेंगे? डैजलिंग फ्लेम। तो मैग्नीशियम को जब तुम जलाते हो तो डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ये तुमने ऑब्जर्व किया ना, यहां देखा ना ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये जल गया था तो उन्होंने सारा कहां रख दिया? इस वॉच ग्लास के अंदर रखा उसको, ये वॉच ग्लास के अंदर आ गया सारा का सारा। अब जो ये वॉच ग्लास के अंदर आया ना, हमको देखने में क्या लग रहा है? ये सॉलिड है, देखने में क्या लग रहा है? सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, ये पाउडर है। अगर ये हाथ से ऐसे, शायद ये करता है ऐसे हाथ से, ये देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसने अभी उंगली से ऐसे से करा ना उसको, तो ये राख है उसकी, समझे? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने रिबन ली थी मैग्नीशियम की, ठीक है, और हमको ये पाउडर मिला है, ये अभी सॉलिड दिख रहा है लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होता है, समझे? और इस पाउडर का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ दिमाग में गया? एक्टिविटी 1.1 समझ में आई? अब हमने क्या करा, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या क्या हमने यहाँ पे देखा। एक्टिविटी कौन सी है? ये 1.1। मेरे पास एक उसने ऐसा कुछ बर्नर लिया था ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बर्नर। अभी लिखना कुछ नहीं, बस समझते जाओ। बर्नर से क्या हो रही थी? आग, ऐसे फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही थी ना, ठीक है। उसने फिर क्या लिया था? एक मैग्नीशियम की रिबन ली थी ना, मैग्नीशियम की रिबन, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये है मैग्नीशियम रिबन। और ये एक्टिविटी क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन, सीधे एक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम की रिबन को तुम जलाते हो तो क्या होता है, समझे या नहीं? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जो पाउडर बना है, नहीं, जो मैग्नीशियम की रिबन को जलाने के बाद जो बना है कंपाउंड एक्स, उसका नाम बताओ, तो तुम बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी बताऊंगी। बताया था ना, मैंने बोला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर वो पूछेगा कि जो पाउडर एक्स बना है मैग्नीशियम को जलाने पर, उसका फॉर्मूला बताओ, जो भी बनाऊंगी, ठीक है कि नहीं? उसका कलर बताओ, कैसा कलर दिख रहा था तुमको अभी? व्हाइट। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें पूछेगा वो। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। अब इस मैग्नीशियम के रिबन को एक ऐसा वो था ना, क्या था ये क्या है? वो टोंग जिससे पकड़ रखा है उसको, ठीक है, चिमटा, भाई ऐसी बना सकती हूँ मैं। तो इसको पकड़ा हुआ है इससे, चिमटे से, ठीक है। जब इसको इस आग पे लेकर आए तो हमने क्या देखा कि भैया इसकी लपटे बहुत तेज, ये बहुत ज्यादा उससे जल रहा था ना, फ्लेम से जल रहा था कि नहीं? तो इस फ्लेम को हमने क्या बोला है? क्या नाम देंगे? डैजलिंग, DAZZLING, डैजलिंग फ्लेम, जो बहुत ही ब्राइट फ्लेम आई थी, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा था इसकी कुछ एशेस, इसके कुछ पाउडर फॉर्म इसके अंदर आ गया था, आया था कुछ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वॉच ग्लास। पूरी एक्टिविटी समझ में आई? क्या करा हमने क्या करा, एक बर्नर लिया, उसको जला रखा था, हमने टोंग की मदद से मैग्नीशियम के रिबन को बर्नर के पास लेकर आए, बर्नर का जो फ्लेम है उसके पास लेकर आए, ये जलने लग गया। जब जल रहा था, बहुत ही ब्राइट रोशनी के साथ जल रहा था, उस ब्राइट रोशनी को हम डैजलिंग फ्लेम कहेंगे। उसके बाद इसकी जो एशेस है वो बन गई थी, उस एशेस को हमने कहां कलेक्ट किया था? वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट किया था। आया समझ में? इजी सा था ना, समझ में आ गया एक्टिविटी। अब इसमें क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, हमने क्या देखा इसके अंदर? हमने सबसे पहली चीज इसमें ऑब्जर्व करी कि मैग्नीशियम की जो रिबन है वो बर्न करती है डैजलिंग फ्लेम से, यही तो ऑब्जर्वेशन करा। पहला क्या करा हमने कि जो मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग, DAZZLING, डैजलिंग फ्लेम। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी, समझ में आया? ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी इसके अंदर
कि हमारे पास एक व्हाइट कलर का पाउडर वॉच ग्लास के अंदर आ गया था, देखा था ना, व्हाइट कलर पाउडर बना था इस रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, क्या हमने देखा, हमने ऑब्जर्व क्या किया इस एक्टिविटी के थ्रू, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमने ऑब्जर्व क्या करा, पहले तो मैग्नीशियम रिबन बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ जल रही थी, जिसको हमने डेजलिंग फ्लेम यहाँ पे वर्ड दिया है, समझे। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने यहाँ पर कि मैग्नीशियम व्हाइट कलर का पाउडर बना है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझे या नहीं समझे। क्या लिखेंगे सेकंड वाला कि व्हाइट कलर्ड पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, पता है ना MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे अभी तो समझे ना इसका, तभी तो मैंने तुमको ये सारे नाम पहले नाम से फॉर्मूला निकालना सिखाया। क्या तुम इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं कह सकते हो, Mg को मैग्नीशियम नहीं कहते, O की जगह ऑक्साइड लिखते नहीं लिखते हम, है ना। ठीक है, तो हमने क्या बोला, व्हाइट कलर्ड पाउडर ऑफ किसका बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, व्हाइट कलर पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। समझ में आया या नहीं। हमने दो चीजें यहां पर ऑब्जर्व करी। टोंग्स होता है, पेयर ऑफ टोंग्स बोलते हैं। अरे एस लगा दो, क्या जा रहा है यार, समझ तो गई हो ना। ये तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं। व्हाइट कलर पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या क्या व्हाइट कलर पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, बना था नहीं बना था, इज फॉर्म्ड, पूरा तो लिखा ही नहीं है। व्हाइट कलर पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो तुम, ये जो तुमने पाउडर ये बनाया ना, ये डॉट डॉट, ये क्या है, ये क्या है वैसे, क्या ये पाउडर वाला फॉर्म है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, पाउडर यही तो है। इसके ब्रैकेट में ही लिख लो, ये कैसा कलर का दिख रहा था हमको, व्हाइट कलर दिख रहा था ना, व्हाइट कलर का क्या है ये, पाउडर। और मुझे एक चीज बताओ, मैग्नीशियम की रिबन कौन से कलर की दिख रही थी तुमको, व्हाइट, सिल्वर, है ना। मैग्नीशियम रिबन की कैसा कलर था, सिल्वर। तो सिल्वर कलर्ड मैग्नीशियम रिबन को जब तुमने बर्नर पे जलाया तो बहुत ही डेजलिंग फ्लेम वहां पे प्रोड्यूस हुई, है ना। और उससे क्या हुआ, उससे मेरे पास व्हाइट कलर का पाउडर बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थी पहली वाली इक्वेशन, सॉरी पहली वाली एक्टिविटी। अब इसमें आएगा केमिकल इक्वेशन। ये तो ऑब्जर्वेशन थी जो हमने देखी ना, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था करके हमने देखा। अब इसमें आएगा केमिकल इक्वेशन, इसका कैसे बनाए। क्योंकि तुम एक चीज बताओ, तुमसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम को जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, ये ऑक्सीजन कहां से आ गया इसके पास, समझ रहे हो कि नहीं। जलाया तो मैंने मैग्नीशियम को था, बन क्या रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन तो इसके पास था ही नहीं, वो कैसे आ गया, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब मैग्नीशियम, मैंने तुमसे बोला था ना कि रिएक्टेंट अकेला तो होगा नहीं, या तो एरो के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा, है कि नहीं, वरना रिएक्टेंट के साइड कुछ ना कुछ तो होगा जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है तुमने, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन लिखा है कि नहीं, तो इसका मतलब किसके साथ रिएक्ट करा होगा उसने, ऑक्सीजन के साथ। और वो ऑक्सीजन क्या है, O नहीं आएगा, O2 आएगा, ठीक है। अब एक और चीज, Mg2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे O क्यों लिखा है, मतलब सॉरी O2 क्यों लिखा है, O2 O क्यों नहीं लिखा जैसे Mg को लिखा हुआ था, अभी समझा दो। रिएक्शन ये है इसकी, ये ऑक्सीजन कहां से आया, हमने तो नहीं लिया था, हमने तो एक्टिविटी में भी नहीं देखा था कि ऑक्सीजन लिया है। अरे भैया, कंबशन का नाम सुना है, बर्निंग सुना है, बर्निंग, कंबशन, किसी भी चीज को जलाओगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जलती है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो आग जो लगी थी वो तो ऑक्सीजन की वजह से तो लगी होगी, ऑक्सीजन होगा ही नहीं। एक्टिविटी तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था ना ऐसा, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग लगेगी ही नहीं कहीं पे, पढ़ा हुआ है ना ऐसा। तो इसका मतलब मैग्नीशियम पे अगर आग लग रही है तो ऑक्सीजन की वजह से ही लग रही होगी, समझ में आई बात। तो ये इक्वेशन। अब पहली चीज क्या, यहां पर एक Mg और 2 O क्यों लिया है, एक ही O लेते, 2 O क्यों ले रखा है ना। सुनो, मैंने तुमसे बोला था कोई भी एटम अकेला अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ है ना, कोई भी एटम अकेला अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, अगर ऑक्सीजन अकेला नहीं है इसका मतलब ठीक है वो स्टेबल नहीं था, इस वजह से अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो दो के साथ बॉन्ड बना के रह गया। जैसे मैं समझाती हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 2,6 हो गया, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही होगा। ऐसे ही एक और दूसरा ऑक्सीजन लो, उसके भी आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, सबसे पहले शेयर किया जाता है।
उसके बाद क्या होगा, अगर शेयरिंग से वो स्टेबल नहीं हो रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, चाहे डोनेशन वाला हो चाहे फिर गेन वाला हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले इसने शेयर करा इसके साथ, अपने ही भाई के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो उसने रखे थे उसके हिसाब से शेयर करा, ठीक है, इसके साथ ही। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये तो उसके पास थे ही थे, शेयर करने की वजह से कितने और आ गए उसके पास, और 2, ठीक है, 2 के साथ शेयर कर 2 और आ गए, यानी कि टोटल इसके पास कितने हो गए, 8, और इस वाले शेल में 8 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, है ना? वही सेम उस वाले के साथ भी होगा, तो इसका मतलब दोनों क्या है, बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8 10 हो गया, कॉमा 2, समझे कि नहीं? अगर ये अपने भाई के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2, आउटरमोस्ट के तो रखेंगे, अंदर वाले को थोड़ी रखेंगे, यहां पे भी तो सिर्फ हमने आउटरमोस्ट को रखा था, अंदर वाले को थोड़ी रखा था, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो फुल है ना, तो वो थोड़ी बॉन्ड बनाएंगे किसी के साथ, बाहर वाला ही तो है जो फुल नहीं है, तो वही बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो? अब इसके साथ इसके भाई को रख दिया Mg, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ ना कि ऑक्सीजन 2 क्यों है, Mg 1 ही क्यों है, ठीक है। तो इसके भाई को भी रख दिया यहां पर, इन दो के बीच में मान लो शेयरिंग हो गई, अरे शेयरिंग ही तो होगी, दोनों भी तो एक एक ही है, कौन डोनेट कौन गेन करेगा, एक ही तो है दोनों, है कि नहीं? तो इसलिए दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, लेकिन Mg के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आउटरमोस्ट शेल में, 2 4, है ना? इलेक्ट्रॉन की शेयर करने के बाद 2 तो पहले से थे, 2 इसके भी आ गए, उस वाले Mg के पास भी कितने हो गए, 4, लेकिन शेल तो ये 4 वाला है ही नहीं, हमने तो 4 पढ़ा ही नहीं, या तो 2 हो सकते हैं लेकिन वो पहले वाले शेल में ही होगा, या फिर 8 हो सकते हैं, लेकिन ये बीच में रुक गया ना, 4 हो गया, मतलब बैलेंस नहीं है। अब तुम कहोगे अच्छा ठीक है, फिर शेयर नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, तो अगर एक Mg ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी दिया, दूसरा Mg थोड़ी गेन कर पाएगा, उसके एक Mg ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक तो बैलेंस हो गया, लेकिन दूसरा Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बैलेंस थोड़ी हो जाएगा, उसके पास तो फिर से 4 हो गए, ठीक है। और दिमाग में एक चीज बताओ तुम, ये दोनों Mg के बीच में लड़ाई नहीं होगी कि मैं डोनेट करूंगा, हाँ या ना? और सेकंड चीज, जो काम इस मैग्नीशियम के साथ हो रहा है वही काम उसके साथ भी तो होगा, दोनों की पावर एक जैसी है ना, एक ही तो है वो, है कि नहीं? एक ही तो चीज है वो। और मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पर प्लस का साइन आता है, और प्लस का साइन कैसे आएगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्रोटॉन तो निकाल ही नहीं सकते हो, मतलब प्रोटॉन बढ़ गए अपने आप ही, है ना? अगर मेरी बॉडी से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे इसी की बॉडी में ध्यान दे लो, इसके पास कितने प्रोटॉन है अभी, जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, 12 है। अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 12, प्रोटॉन को नहीं छेड़ सकते ना, तो अगर मैं किसी की बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं तो नेगेटिव वाला चार्ज कम हो गया, ऑटोमेटिकली प्लस वाला चार्ज बढ़ जाएगा फिर, जबकि प्लस वाले चार्ज को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाले चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर मैंने नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया, तो अपने आप पॉजिटिव वाला बढ़ गया ना, समझे? तो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस ही नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ये भी अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी मेटल है ना, दोनों एक ही तो है, तो वो भी डोनेट करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे कर सकता है? समझ में आ रही बात या नहीं? तो ऐसा नहीं कि इसकी वर्ड से निकाल दिया इसको दे दिया, अगर इसको दे भी दिया तो ये तो अनबैलेंस हो जाएगा, पहले तो वो लेगा नहीं, दूसरा वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? तीसरा कि इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, कौन निकालेगा और कौन गेन करेगा, और वो गेन कर नहीं सकता, वरना मेटल के केस के अंदर आएगा ही नहीं। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उनके ऊपर प्लस का साइन आता है, तो इसका मतलब ये Mg फिर मेटल ही नहीं रहा अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अब इसका मतलब ये तो स्टेबल है ना, अरे ये तो स्टेबल है ना, ऑक्सीजन तो स्टेबल है, लेकिन रिएक्टिव कौन हो गया, Mg, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बैलेंस है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब अगर Mg रिएक्ट, इसीलिए यहां पे 2 नहीं लगाया मैंने Mg के साथ, हो ही नहीं सकता, शेयरिंग तो हो ही नहीं रही है ना उसके बीच में, ना ट्रांसफर हो सकता है, किसी और के साथ थोड़ी करना है कि अरे पूरी रिबन तो मैग्नीशियम की है, कुछ और थोड़ी मिलाया है उसके अंदर मैंने, हाँ या ना? और अगर वो किसी और के साथ पहले से रिएक्टिव, मतलब
किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठा है तो फिर क्यों रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा? कर भी सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पूरी रिबन तो मैग्नीशियम की थी, तो कुछ और कोई और थोड़ी आएगा दर्शिफ आएगा तो Mg ही। इसका मतलब Mg बैलेंस नहीं है, तो इस Mg ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के वो बनाया। ठीक है, अब उसको देखते हैं वो कैसे बना। सुनो, मैग्नीशियम एक साइड Mg एक साइड ऑक्सीजन। ठीक है, एक तरीका इसका यह है कि Mg के ऊपर चार्ज कितना आता है? +2। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आता है? -2। इस प्लस माइनस को हटा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 1 को यहां मल्टीप्लाई, इस 1 को यहां मल्टीप्लाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब कैसे बना भाई? क्यों इसकी और इसके बीच में रिएक्शन हुई? Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 8। तो सॉरी, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। पहली बारिंग में क्या जाएंगे? शेयरिंग में जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह में जाएंगे? शेयरिंग में जाएंगे, है ना। लेकिन तुमको पता है ऑक्सीजन तो शेयर कर सकता है, लेकिन ये Mg शेयर करने के बाद स्टेबल नहीं रहेगा, पता है ना, स्टेबल नहीं रहेगा वो। तो इसने क्या करा? इसने कहा कि भाई देख, ऑक्सीजन तू तो शेयर कर भी सकता है, तू इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो मैं अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं शेयर करूंगा तो मैं बैलेंस नहीं रहूंगा। हाँ है ना, अभी तो हुआ ना ऐसा। तो इसने अपनी बॉडी, तुमको समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे है ना, इसने अपनी बॉडी के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यही तो लेगा, है ना। इसने अपनी बॉडी की क्या करी? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपनी बॉडी से। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसके पास, इसका मतलब 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए तो 2 प्लस का चार्ज बढ़ेगा ना। नहीं भी समझ में आ रहा है? अरे भैया 12 एटॉमिक नंबर, 12 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 12 माइनस का 10, ओवरऑल आंसर कितना आएगा? प्लस का 2, तो वही उसके 50 आ गया। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है ना, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब बैलेंस हो जाएगा कि नहीं होगा? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर अपनी बॉडी के अंदर लिए है ना, बाहर से। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 8। क्या अब ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल है? हाँ है ना। स्टेबल होने के बाद ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों के ऊपर प्लस माइनस का चार्ज है तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और ये भी देखो, अभी ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? अभी जो बताया था, Mg के ऊपर +2 का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, प्लस माइनस गायब, 2 से 2 कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, MgO बन जाएगा। आया समझ में क्या चल रहा है, क्यों बना ये? ठीक है, अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है, इसकी जो रिएक्शन है ये पूरी नहीं है अभी। ये तो समझ में आया। केमिकल रिएक्शन क्या लिखी हमने? केमिकल रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी थी, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, उसका केमिकल रिएक्शन ये है। समझ, रिएक्शन ही तो है। तुम कहोगे नहीं ये तो केमिकल इक्वेशन है। अरे भैया उसी रिएक्शन को तो इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया तुमने, ठीक है ना। तो चलो इसको केमिकल रिएक्शन नहीं लिखना तो तुम केमिकल इक्वेशन बोल दो, ठीक है। जो ये इक्वेशन लिखा है, ठीक है मैंने, जो रिएक्शन हमने पढ़ी अभी, क्या रिएक्शन? रिएक्शन में तो इतना सारा था, बर्नर लिया, वो मैग्नीशियम की रिबन ली, उसको टोंग से पकड़ा हुआ था, फिर उसको जलाया तो डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हुआ, फिर वॉच ग्लास के अंदर हमने क्या करा? पाउडर को इकट्ठा किया, उस पाउडर का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो पूरी रिएक्शन थी ना। उस पूरी रिएक्शन का जो इक्वेशन है, केमिकली जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन में हुई है पार्ट, तुमको मैंने केमिकल रिएक्शन समझाया था कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है, उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो बस। केमिकल रिएक्शन तो इतनी बड़ी हुई थी ना एक्टिविटी 1.1 में, ये लिया वो लिया वो लिया, ऐसा सब कुछ उसमें बात करी हमने। इक्वेशन क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम की रिबन, ये वाला ना, मैग्नीशियम जो था रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया उसका केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके आगे अभी ऐसा आएगा, ठीक है। और ये मैं तुमको बाद में सिखाऊंगी इसके आगे 2 वगैरह क्यों लगा रखा है, समझे कि नहीं। ये इसकी कंप्लीट इक्वेशन है, इसको आगे सिखाऊंगी, अभी आएगा, अभी आज ही आएगा टॉपिक, टाइम बचेगा तो हमारा, कि ये इसके आगे 2 क्यों लिखा हमने। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई क्या थी, और ये कैसे बना ये भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आया कि उसने ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि कोई भी चीज जब जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा, इसीलिए मैग्नीशियम के रिबन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब इसी के साथ इसमें कलर लिख लो। मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है?
सिल्वर। ठीक है, अब तो याद रहेगा ना, याद रहेगा ना देखकर, मैग्नीशियम के कलर, मैग्नीशियम की रिबन का कलर कैसा था? सिल्वर। ऑक्सीजन तो गैस है, कोई कलर तो है नहीं, कलरलेस हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा था? व्हाइट। और व्हाइट भी क्या है? ये पाउडर। ठीक है ना, तो व्हाइट पाउडर। समझ में आया या नहीं आया? समझ में। अब इसके आगे 2 क्यों लगा रखा है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये इसकी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा यहां से एक और बनेगा, ये सब तो बनेगा ही, साथ में एक क्वेश्चन और बनेगा कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हम सैंड पेपर से क्या करते हैं? उसको रब करते हैं। इसका रीजन बताओ क्यों करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो अभी तुमको 2 बातें पता चली कि मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्टली नहीं जला सकते हो तुम, उसको जलाने से पहले तुमको रब करना पड़ेगा, जो एक्टिविटी में नहीं दिखाया था हमको। ठीक है, दूसरा चीज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मतलब जलाने से पहले सैंड पेपर के साथ, सैंड पेपर से तुमको रब करना पड़ेगा, और दूसरा क्यों करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन समझे कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला नहीं, मतलब यही है कि वाई, अच्छा अभी समझा दूंगी, अभी क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगी कि हम क्यों, लिखवा दूंगी लैंग्वेज, कि क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब करते हैं। और ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, क्यों करते हैं अब ये पूछा जाएगा। सुनो, ये मैग्नीशियम, क्या तुमको ये पता है आयरन में जंग लगता है, लोहे की चीजों में जंग लग जाता है? तो लोहे की चीज को जब तुम यहीं पे ऐसी बाहर कहीं पे पड़ा रखा है, मतलब रखा हुआ है उसको, लोहे की कोई भी सामान है उसको ऐसे ही रखा हुआ है, तो बाहर तो मॉइस्चर वगैरह भी होता है, ऑक्सीजन भी है, उसके साथ रिएक्ट करके वो जंग प्रोड्यूस कर देता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। इस वजह से उसके अंदर रस्ट लगता है। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम क्या है? मेटल है ना, मेटल। ऑक्सीजन तो चारों तरफ होगी ना, हवा नहीं है कि चारों तरफ, वैसे ही वो अनस्टेबल है कि नहीं है? तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? वो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? तो अगर ये मैग्नीशियम की रिबन है, तो इस मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर क्या होगा कि ऐसे एक लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी चारों तरफ से। ठीक है, और ये लेयर कौन सी होगी? ये लेयर और कुछ नहीं, ये लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम की जो रिबन है ऐसी पड़ी हुई है, आसपास ऑक्सीजन है कि नहीं है? है ना? तो ये जो बाहर वाली लेयर है, इसका बाहर वाला सरफेस समझ रहे हो तुम? ये बाहर से, अंदर नहीं, अंदर कैसे घुसेगा ऑक्सीजन? जो बाहर जो एयर के साथ कांटेक्ट में बैठा हुआ है मैग्नीशियम का जो मेटल है, समझे, वो बाहर वाला मेटल तो रिएक्ट कर सकता है ना ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम तो बैलेंस ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर ही सकता है वो, है ना? तो ये जो मेटल है, बाहर वाली सरफेस जो है सारी साइड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहरी तो लेयर्स ने बना दी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो जब तुमने सैंड पेपर से इसको रब किया, तो तुमने क्या करा भैया? जब तुमने सैंड पेपर यूज किया, तो सैंड पेपर से तुमने क्या करा? ये जो लेयर है वो लेयर रिमूव कर दी। अब ये सिर्फ मैग्नीशियम की रिबन है। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने क्या करा? मैग्नीशियम अगर पड़ा हुआ है ऐसे, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक बाहर से लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव क्यों? क्योंकि जब तुम जलाओगे, जल तो मैग्नीशियम होता है, जलता तो मैग्नीशियम है। जो भी बर्नर वाला एक्टिविटी करा, जलेगा तो मैग्नीशियम ना, लेकिन बाहर से तो उसको एक लेयर प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। मैग्नीशियम अंदर पड़ा हुआ है। अरे अंदर तक का ऑक्सीजन नहीं घुसा है भाई, उसने तो सिर्फ, अरे जो जंग लग रही है ना, जंग वो बाहर वाली लेयर पे लगती है ना। लोहे की कढ़ाई में खाना बनता है घर पे, तो बाहर वाला, अरे जब तुम हाथ से देखोगे तो पूरी लेयर बाहर हाथ में लग जाएगी ना, अंदर वाला तो पूरा बचा हुआ है अभी, तो सिर्फ बाहर से लगी है ना लेयर। तो वैसे ही मैग्नीशियम की रिबन में बाहर से लेयर लगी हुई है, अंदर मैग्नीशियम बचा हुआ है। समझे? अब जैसे ही तुम उस लेयर को हटाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी, अब मैग्नीशियम बाहर निकल जाएगा। सैंड पेपर से रब करके क्या करते हो तुम? उस लेयर को हटा रहे हो, ऊपर वाली लेयर को। समझ में आ रहा है? तो अब मैग्नीशियम बचेगा सिर्फ। अब इस मैग्नीशियम को जब तुम फ्लेम पे, बर्नर पे रखोगे, तब ये जलेगा डेजलिंग फ्लेम के साथ। समझ में आया कि नहीं? इसको रखोगे कैसे जलेगा? बाहर से तो प्रोटेक्टेड है, अंदर कैसे पहुंचेगा यार? बाहर से ही नहीं जल रहा है तो अंदर कहां पहुंच जाएगी आग? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? इसीलिए क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया, अच्छा सैंड पेपर से रब किया जाता है मैग्नीशियम की रिबन को एक्टिविटी से पहले। दूसरा क्वेश्चन, क्यों एक्टिविटी से पहले, क्यों उसको जलाने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं? तो आंसर क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव है
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, प्रोटेक्ट करके बैठा है ना अंदर के मैग्नीशियम को, प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। अरे नया थोड़ी बन जाएगा, कुछ बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही, उसकी लेयर होती है जिससे अगर मैं इसको अगर बर्नर पे रखती हूं तो ये जलेगा नहीं, पर मुझे तो एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। तो मैंने क्या करा, इसको सैंड पेपर से इसको जब रब किया तो प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर दिया सारी साइड से। आया समझ में? और अब ये जो मैग्नीशियम की रिबन है वो आसानी से बर्नर के ऊपर रखोगे तो डैसलिंग फ्लेम के साथ जलेगी। आया? ठीक है, चलो लिखो फिर क्वेश्चन लिखेंगे। वाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन, why do we rub magnesium ribbon with sandpaper before burning it? लिखा? तुम पहले ये डायग्राम बनाओ। क्या बनाएंगे? ऐसा कुछ लिखा और इसमें लिखेंगे लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम के बाहर जो लेयर लगी हुई है ये वाली लेयर, ठीक है ना, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। जब हमने सैंड पेपर यूज किया तो अब वो लेयर गायब हो गई। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर मैं लैंग्वेज लिखवाती हूँ उसमें। लिखो मैग्नीशियम रिएक्ट्स with air, magnesium reacts with air present in environment and forms a protective layer ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बार बार मैग्नीशियम मत लिखो, एमजी लिखो ना, समझ नहीं गए हो क्या मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखो ना, पूरा बड़ा बड़ा करके मत लिखो, आप पेपर में लिख लेना भले ही उसमें। ठीक है, हाँ क्या लिखे? एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अराउंड इटसेल्फ फुल स्टॉप, thus to remove this protective layer of MgO magnesium oxide, ठीक है, we use sandpaper, समझ में आ गया है? क्या लिखा कि मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है जो कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। रिएक्ट करने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सैंड पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैग्नीशियम की रिबन को सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि इस लेयर को हम हटा सके। आया समझ में? पूरी एक्टिविटी आगे समझ में? एक्टिविटी 1.1 यहाँ पे खत्म है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमारे पास दो टाइप्स की केमिकल इक्वेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन दो तरीके की देखने को मिलेंगी। एक होंगी हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और एक होंगी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना सा है भी टाइप। अब एक एक करके पहले इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ये क्या है? मैंने क्या बोला? केमिकल इक्वेशन समझते हो ना क्या है? जो हम वो इक्वेशन बना रहे थे, है ना, जो हमने इक्वेशन बनाई, अभी बनाया ना Mg वाला, MgO2 गिव्स MgO वाला, है ना। तो ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं सिंबल्स को यूज करके, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दो तरीके की इक्वेशंस हमारे पास होती है, एक होती है बैलेंस वाली, एक होती है अनबैलेंस वाली। अनबैलेंस वाले को स्केलेटल भी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, यानी कि ढांचा उसका बिना बैलेंस करे हुए ढांचा है, जैसे